हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के लिए। तो डॉलर में हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करे थे। इन दोनों लेवल्स पे हमने डिस्कस किया था कि जो भी लेवल टूटेगा उस लेवल के साइड का हमें ट्रेड प्लान करना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले जो है डाउन साइड का लेवल 105.573 ब्रेक हुआ यहाँ पर, और इसके बाद मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया। फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद आज दोपहर को 12:30 से 1:30 बजे वाली कैंडल ये है, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लेना शुरू किया। अब ये ऊपर की तरफ क्यों बढ़ा है? क्योंकि इस टाइम पे यूरोजोन का जो पीएमआई है वो काफी ज्यादा नेगेटिव आया था, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रेंथन हुआ है। ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि काफी सारा डाटा आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, और हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो में इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ये डाटा जो है काफी इंपॉर्टेंटली मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना, क्योंकि यूरो का जो पीएमआई का डाटा है वो काफी नेगेटिव आया था। उसकी वजह से डॉलर में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी ज्यादा शुरू करी। इसके बाद मार्केट ने हमारा जो अपसाइड का जो लेवल है 105.704 उसको ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने फिर से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड कर लिया। हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट हिट हुआ, और इसके बाद भी मार्केट ऊपर तक गई है, क्योंकि 7.25 के अराउंड जो यूएस का पीएमआई है, यूएस का जो पीएमआई है वो पॉजिटिव आया, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें डॉलर इंडेक्स पे देखने को मिला, और मार्केट फिर से कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। यानी कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का बना डॉलर इंडेक्स में, और हमारे सभी टारगेट्स ये अचीव करते हुए चले गया। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाल सकती है हमारे चार्ट्स पे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ जाने वाला था, और वही हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अभी हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम। तो गोल्ड में देखिए, यहाँ से मार्केट ने हमारा जो डिसिसिव लेवल था 1974 का, उसको ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट हिट किया, थर्ड टारगेट से जाकर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। मार्केट साइडवेज रही है, यहाँ से ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर की तरफ नहीं जा पाई। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी थी जो हमने यहाँ पे इरेज नहीं करी है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बन रहा था, ये हमारे पास पोल था, इसकी हम लाइन थिक कर लेते हैं। ये हमारे पास पोल था, और ये हमारे पास एक वाइडनिंग वेज टाइप पैटर्न बन रहा था। हमने डिस्कस किया था, अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। यहाँ से गिरने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ रिवर्सल लिया, और यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट करने के बाद और स्ट्रांगली नीचे की तरफ का मोमेंटम दिखाया, और यहाँ पर आकर मार्केट ने आज वापस बाउंस बैक किया है। यानी कि जितना भी यहाँ पर ये जो पोल का डिस्टेंस था, मार्केट यहाँ तक पूरा का पूरा एरिया कवर करके ही ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो पैटर्न है काफी स्ट्रांगली मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, और मार्केट को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया भी है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न था, अभी इसको हमें इरेज करना होगा। रीजन उसका ये है कि इसने जो अपना टारगेट था वो अचीव कर लिया है, और मार्केट ने डाउनसाइड के टारगेट्स एक्टिवेट किए थे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग रहा था सारे दिन। उसकी वजह से जो गोल्ड है वो कमजोर रहा, और मार्केट में गोल्ड नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया। और यहाँ से 1962 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से देखिए, मार्केट ने पहले भी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस किया है, जिसकी वजह से मार्केट अभी इसी लेवल पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, काफी स्ट्रांगली मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, और इसी रीजन से यहाँ पर मार्केट आज सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर गई है। तो अभी जो है 1975 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत क्लियर सपोर्ट लिया है, और अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अभी हम कल के लिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डॉलर इंडेक्स में क्या मोमेंटम रह सकता है। तो डे के चार्ट से एक बार स्टार्ट करते हैं, हाइड करते हैं अपनी ड्रॉइंग्स को, और यहाँ से एनालिसिस करते हैं। देखिए, मार्केट क्या कर रही है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुई। ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद मार्केट ने एक जो अप ट्रेंड बना था उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर रीटेस्ट करने की कोशिश करी। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही चल रही है। मार्केट इस लेवल से जो है ज्यादा नीचे नहीं जा पा रही है। यहाँ पर मार्केट ने पहले एक सपोर्ट लेवल बनाया था, और अभी एग्जैक्टली मार्केट वहीं से ही बार बार सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। ठीक है, एक ये लेवल है, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम में दे रही है। तो एक तरह का एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले, और ये ट्रायंगल जो है हमें हेल्प करने वाला है। इसके लिए हम अपने कलर्स को ग्रीन या ब्लू कर लेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले एक थिक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एक लाइन है,
और अपसाइड से नीचे की तरफ गिरती हुई ये लाइन आ रही है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है, ये इंडिकेशन मिल रही है कि डॉलर इंडेक्स जो है कल गिर सकता है, नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, तो अभी हमें एक ओवरव्यू मिल गया डे के चार्ट पे कि मार्केट जो है, डॉलर इंडेक्स जो है कल नीचे की तरफ गिर सकता है। अब अगर हम देखिए गिरेगा, कितना गिर जाएगा, अगर हम ऑन एन एवरेज हाइड करेंगे अपनी ड्राइंग्स को, अगर हम ऑन एन एवरेज कैंडल का साइज देखें तो सबसे जो छोटी कैंडल बन रही है, देखिए ऑन एन एवरेज जो कैंडल का साइज है वो इतना तो बन ही रहा है, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं रेड वाली, इतना कैंडल तो बन ही रहा है। अगर ये पूरी की पूरी बॉडी नहीं बन रही तो एटलीस्ट इतनी विक तो बन ही रही है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट कैंडल भी देखें हम यहाँ पर कि सबसे छोटी जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल बनी है 20 अक्टूबर की, ये वाली सबसे छोटी कैंडल बनी है। तो अब यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो हमें एटलीस्ट जो है 105.943 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डे के चार्ट पे हमें मिल गया यहाँ पर 105.943, अगर आप कहते हैं तो हम इसको मार्क भी कर लेते हैं। 105.931 हमने मार्क भी 43 हमने देखिए मार्क भी कर रखा है। इस लेवल को हम ब्लू कर देते हैं और इसको हम थिकनेस भी इंक्रीज कर देते हैं कि डे के चार्ट पे ये हमारा टारगेट है वो रह सकता है, इजीली अचीव हो सकता है डाउन साइड का। अब हम आवरली चार्ट पे स्विच करेंगे और यहां से निकालेंगे अपने इंट्राडे लेवल्स को। तो देखिए मार्केट यहाँ से पहले भी ब्रेक करके गई है, ऊपर की तरफ गई है, थोड़ी सी देर ऊपर रही है मार्केट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बनाया है यहाँ पर मार्केट ने, छोटी छोटी सी कैंडल्स के साथ ही बढ़ रही थी ये यहाँ पर। और उसके बाद मार्केट ने जब गिरना शुरू किया तो मार्केट स्ट्रांगली नीचे गिरी है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल के पास आ चुकी है। ये कैंडल देखिए छोटी बन रही है, विक भी काफी बन रही है, बॉडी जो है इसकी काफी छोटी बनती हुई नजर आ रही है। अब इसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्विच करते हैं यूएस डॉलर पे स्विच कर लेंगे या फिर हम स्विच करेंगे हमारी DXY पर जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम यहाँ पे कमजोर होती हुई नजर आ रही है, कॉन्टिन्यूसली वॉल्यूम जो नीचे की तरफ गिर रही है। 50 एम्स के चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूसली वॉल्यूम गिर रही है और यहाँ पे मार्केट हमें साइडवेज होती हुई भी नजर आ रही है। अगर यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन ये देखने को मिल रहा है और मार्केट देखिए इसको थिकनेस इसकी कम करेंगे हम, ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। मार्केट इसको क्रॉस करने के बाद अभी इसके साइडवेज ही चल रही है, इसको क्रॉस करके ऊपर रुक नहीं पा रही है। ठीक है, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से गिरी, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम लिया, डाउन साइड लिया, यहाँ पे गई है। और अगर यहाँ से गिरकर मार्केट इस लेवल को तोड़ देगी तो यानी कि ये क्या होगा, एक तरह का डबल टॉप पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी मार्केट। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम का पता चल गया, एक तो कि नीचे की तरफ गिर रही है, साथ में यहाँ पे पता चल गया थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है हमें। तो ये यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया, वॉल्यूम की हेल्प मिल गई है यहाँ से हमें। अब हम वापस करेंगे अपने DXY पर स्विच। तो ओवरऑल व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। अभी यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम रह सकता है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वो हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने में लग रहा है। आवरली चार्ट पे स्विच करेंगे अब हम और यहाँ से देखिए हमारे पास जो डिसेसिव लेवल्स हैं उनको सबसे पहले मार्क करते हैं। जो इमीडिएट लेवल्स हैं हमारे पास उनको हम डिसेसिव लेवल कंसीडर करेंगे और ब्लैक मार्क करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इमीडिएटली एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मार्केट 4-5 घंटे रुकी है, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे क्योंकि ये भी हमारा डिसेसिव लेवल कंसीडर होने वाला है। ठीक है, अब इन दोनों में से जो भी लेवल टूटेगा उस साइड का हमें ट्रेड प्लान करना होगा। लेकिन डाउन साइड पे हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ये ट्रेंड लाइन भी हमें सपोर्ट दे सकती है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर मार्केट 106.275 को ब्रेक कर देती है तो हमें थोड़ी सी वेट और करनी है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आने देनी है। इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 106.187 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 106.091, 106.039 और 105.944 ये हमारा लास्ट टारगेट है। देखिए हमने मल्टीपल लेवल्स मार्क करे हैं क्योंकि यहाँ तक का हमने डे के चार्ट पे हमने ये ब्लू लाइन ड्रॉ करी थी कि डे के चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट इतना नीचे एटलीस्ट गिर सकती है। ठीक है, तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे सेल साइड के लिए। हमारे जो टारगेट लेवल्स उनको ग्रीन कर लेते हैं और आवरली चार्ट के बेसिस पर हमने ये लेवल्स मार्क करे हैं। तो हमें पता है कि जैसी मार्केट एक लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है छोटी विक के साथ और स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, तो हमें सेल साइड पे प्लान करना होगा नेक्स्ट लेवल तक के लिए। इस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना होगा। अपसाइड के लिए अगर मार्केट 106.313 को ब्रेक कर देती है तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 106.376, ये ब्रेक कर दिया तो 106.477 और इसको भी ब्रेक कर दिया तो 106.562 का लेवल।
यहाँ तक हमने क्यों मार्क किया है, देखिए हमने डे के चार्ट पे जितना डाउन साइड के लिए मार्क किया है उतना एग्जैक्टली अप साइड के लिए भी मार्क किया है, क्योंकि जो सबसे छोटी कैंडल का साइज था उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 106.562 तो एटलीस्ट अचीव ही कर लेगी। ठीक है, तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो गोल्ड में भी देखिए मार्केट एक तरह से नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, और अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड और ये फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ 1975 का जो लेवल है ये भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरती है तो हमें पता है हमारे जो कल के लेवल्स थे सेम वही लेवल्स हैं, 1969, 66, 62 और 53 का लेवल। 53 लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि आज जो है इसको बिना टच करे मार्केट थोड़े से पास से ही वापस रिटर्न कर गई है। तो 53.890 हमारा डाउन साइड का लास्ट टारगेट रहेगा। अपसाइड के लिए अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ देती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम प्लस स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, तो हमें अपसाइड पे प्लान करने को मिलेगा 1982, 89, 93 और 99 तक के लिए। तो ये लेवल्स आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए, कल के लिए ये लेवल्स हमें कल काफी गाइड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी स्ट्रैटेजी का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी ईएमई की स्ट्रैटेजी या इंट्राडे स्ट्रैटेजी जरूर यूज करके देखें, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत परफेक्टली काम कर रही है और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको प्रॉफिट ही होगा। और साथ में आपको ध्यान रखना है जब तक हमारी जो कंडीशंस है, जो आपको स्ट्रैटेजी में कंडीशंस दी हुई हैं, वो जब तक फुलफिल ना हो तब तक एंट्री नहीं लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो कल जो है एक तो ये डाटा आ रहा है हमारे पास शाम को 5:30 बजे, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी डाटा आ रहा है, कल मॉर्निंग में आएगा वो। और थोड़ा बहुत डाटा जीबीपी का भी आ रहा है, तो उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए, डिटेल एनालिसिस के लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारे डाटा एनालिसिस की वीडियो को। और अदरवाइज जो मेजर इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि जो डॉलर के ऊपर डाल सकता है वो इन 2 टाइम फ्रेम्स पर पड़ सकता है। ये हमारे फोकस्ड लेवल्स हैं, ये हमारे एक्चुअल लेवल्स हैं, प्रीवियस फिगर्स हमारे पास कल आएंगे। देखिए ये जो डाटा है बिल्डिंग परमिट का डाटा, ये थोड़ा सा नेगेटिव हमें एक्सपेक्टेड है। अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो DXY में हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा, एक फॉल देखने को मिलेगा। उसके 7:30 बजे देखिए हमें पॉजिटिव डाटा है यहाँ पर, अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो हमें DXY ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। सिंपल शब्दों में कहें अगर, तो अगर ये दोनों ही डाटा पॉजिटिव आते हैं तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव मोमेंटम लाएगा, अगर ये दोनों डाटा नेगेटिव आते हैं तो डॉलर इंडेक्स भी नेगेटिव मूव लेकर आएगा। और जो भी मोमेंटम डॉलर इंडेक्स का रहेगा उसका अपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAUUSD में। तो ये इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, और इन टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से उसके बेसिस पर भी आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।